हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ब्लू आई समुराई सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत 1633 जापान से दिखाई जाती है, जिस समय जापान ने आउटसाइडर वर्ल्ड के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लिए थे। यानी कि फॉरेन ट्रेड्स भी जापान में नहीं हुआ करते, क्योंकि उन लोगों ने व्हाइट मेंस को जापान में आने से फॉरबिडन किया हुआ था। साथ ही उस समय जापान और व्हाइट मैन के मिक्स का अगर कोई भी बच्चा होता तो उसे इंसान नहीं माना जाता था। जो सारी चीजें हमारी लीड कैरेक्टर मिजू झेल रही है। जी हाँ, वो एक मिक्स ब्रीड है, जिस कारण बचपन से ही लोग उसे मॉन्स्टर कहा करते थे। जो चीज वो झेलते झेलते ना ही सिर्फ बड़ी हुई, बल्कि उसने खुद से एक वादा किया है, जो वादा उन 4 व्हाइट मैन को मारने का है जिन्होंने उसकी मॉम के साथ जोर जबरदस्ती की। वेल, तो बड़ी कहानी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि व्हाइट मैन की तलाश मिजू को एक रामेन शॉप में ले आई है, जहाँ उसकी मुलाकात रिंगो नामक कुक से होती है, जिसके हाथ नहीं। साथ ही मिजू रिंगो को एक फ्लैश ट्रेडर से बचाती है, जिसे देख रिंगो काफी हैरान है, क्योंकि उसने ऐसा कोई भी शख्स अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जो इतना स्किलफुल हो और साथ ही इतना ब्रेव भी। जिस कारण रिंगो अपना सारा काम छोड़ मिजू के पीछे आ पड़ता है, ताकि वो उससे कुछ सीख सके और खुद की लाइफ में कुछ ग्रेट कर सके। साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि मिजू ग्लासेस क्यों पहनती है, क्योंकि लोग उसकी आंखों को देख उसे अक्सर बुली किया करते थे। साथ ही वो एक लड़की जैसे नहीं, बल्कि उसने खुद को एक लड़के जैसा बड़ा किया है, ताकि वो अपने वेंजेंस को पूरा कर सके। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि मिजू की लाइफ बचपन से ही अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो पहले तो एक प्रोस्टिट्यूट के घर पैदा हुई, जिसके साथ साथ के पास उन व्हाइट मैन की यही इन्फॉर्मेशन है कि वो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, जो जापान में ओपियम गन्स और फ्लैश को ट्रीट करते हैं। साथ ही जापान में आकर वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, वो भी कुछ राजाओं के प्रोटेक्शन के अंदर रहकर। पर इतना ही नहीं, बचपन में वो अपनी माँ के साथ अक्सर अकेले रहा करती थी, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें खुद से दूर कर दिया था, जिस कारण उन व्हाइट्स मैन ने उसका फायदा उठाया और अपने कारनामों को सभी लोगों से छुपाने के लिए उनके घर को ही जला दिया, जिससे मिजू तो बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम नहीं बच पाई। और तब से ही मिजू ने उन 4 मर्चेंट्स को मारने का खुद से वादा किया। लेकिन अब जबकि मिजू काफी छोटी थी, तो उसके पास रहने को घर नहीं, जिस कारण उसे एक ब्लाइंड स्वॉर्ड मास्टर ने उसे अपने घर में पनाह दी, जिसने न सिर्फ उसे पनाह दी, बल्कि फाइन ब्लेड्स बनाने की कलाकारी तक सिखाई। लेकिन साथ ही मिजू ने अपने वेंजेंस के बारे में स्मिथ को बताया था, जिस कारण आए हुए वॉरियर से अक्सर वो स्मिथ उसे थोड़ा थोड़ा ट्रेन होने के लिए कहते थे। और काफी साल बाद मिजू इतनी अपस्किल हो गई थी कि वो अब उन 4 लोगों से अपना बदला ले सके। और उसी के साथ हम एक प्रिंसेस अकीमी को देख सकते हैं, जो लॉर्ड तोकुनो की बेटी है, जिसके फादर यही चाहते हैं कि अकीमू उनके चुने हुए लड़के से शादी कर ले, जिनके पास पावर, पैसा और एक रेपुटेशन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकीमी एक आम इंसान टाइगन से प्यार करती है, जिसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी मशहूर है, और वो अपने फादर को मनाने में भी कामयाब होती है। लेकिन टाइगन एंड मोमेंट पर उसे छोड़कर चला जाता है, ताकि वो मिजू से अपना बदला ले सके, जिसने उसे काफी ह्यूमिलेटिंग वे में डिफीट किया है, वो भी शिंदो डोजो में, जहाँ वो हेजी शिंदो के भाई से मिलने के लिए पहुंची थी। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी, जिस कारण अकेले मिजू ने उन सभी स्टूडेंट को डिफीट कर दिया। और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लोकल समुराई टाइगन से हुई, जिसे देखकर ही मिजू पहचान गई कि ये वही शख्स है जिसने बचपन में उसे बुली किया था, जिसे वो डिफीट भी करती है। और हम देख पाते हैं कि उसने टाइगन की शिनयान को कट कर दिया था, जिस कारण ही टाइगन अब उसे डिफीट करने के लिए ढूंढ रहा है। जिसके साथ साथ मास्टर ने उसे बताया कि हेजी शिंदो यहाँ नहीं, बल्कि फाउलर के कास्टल में है, जिसके तलाश में मिजू यहाँ से निकलती है। और हम देख पाते हैं कि रिंगो भी उसका पीछा कर रहा है, जिसे ये पता चलता है कि मिजू लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि हेजी, जिसे इस बात की भनक लग गई है कि कोई उसे ढूंढ रहा है, जिस कारण वो 4 फैंग्स को हायर करता है, जिसे देख अक्सर लोग डरा करते हैं, क्योंकि वो सभी काफी रूथलेस है। लेकिन अब उन्हें और किसी के लिए नहीं, बल्कि मिजू को खत्म करने के लिए हायर किया गया है। जिसके साथ साथ बात करें अकीमी की, तो हम देख पाते हैं कि उसके फादर अब उसे शॉगन्स के छोटे बेटे से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ही कि टाइगन अपने वादे से मुकर चुका है, वो भी अपने बदले के लिए। और अपने फादर
फादर के फोर्स के कारण अकेमी घर छोड़कर भाग जाती है ताकि वो टाइगन को ढूंढ सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि हेजी शिंदो और फाउलर मिल ये प्लान बना रहे हैं कि उन लोगों को शॉगन्स को खत्म करना चाहिए ताकि वो लोग पूरे जापान के ट्रेड के साथ साथ सिविलाइजेशन पर कंट्रोल कर सके। लेकिन इतना ही नहीं, फाउलर ने काफी सारी गन्स को अवैध तरीके से जापान ले आया है जिससे वो काफी कंट्रीज को डिफीट कर सके, और उन सारी गन्स को उसने और कहीं नहीं बल्कि हेजी शिंदो के घर में छुपाया है। अब वही मीनवाइल बात करें मिजू की, तो हम देख पाते हैं कि फोर फैंग्स उस तक पहुंचे तो थे, लेकिन मिजू ने उन सभी को डिफीट कर दिया। साथ ही उन फोर फैंग्स में से उनके एक मर्चेंट चियाकी को मिजू जानती थी, जिसने बचपन में एक बार उसे ब्रोकन स्वॉर्ड ली थी जो वो उसे बोलते हुए खत्म भी कर देती है। और उसी दौरान वहाँ हम टाइगन को पहुंचता हुआ भी देख सकते हैं जो मिजू का सामना करने के लिए पहुंचा है, लेकिन मिजू उसकी हालत में नहीं होती और बेहोश हो जाती है, जिसे रिंगो संभालता हुआ पहुंचता है, जिसे टाइगन छोड़ देता है और वहाँ से उसे फाउलर और शिंदो के लोग कैप्चर कर लिए जाते हैं, वो भी उनके कैस्टल में, ताकि वो लोग मिजू की उससे इन्फॉर्मेशन जान सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि टाइगन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिजू की नहीं देता, और जैसे ही मिजू रिकवर होती है तो एक फेमस ब्रॉथल की मैडम काजी से मिलने के लिए पहुंचती है ताकि वो उससे ये जान सके कि फाउलर के कैस्टल में छुपते छुपाते कैसे घुसना है। जहाँ पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि अकीमी भी वहीं पर है जो उसे पहचान जाती है, वो भी मिजू के गले में बांधे हुए टाइगन के स्कार्फ से, जिस कारण वो मिजू पर अटैक कर उसे काफी बुरा भला कहती है क्योंकि उसने उसे टाइगन से सेपरेट किया। जिसे शांत करते हुए मिजू रेंगो को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ से सीधा काजी से जाकर मिलता है जो उसे इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, जिसके बदले वो मिजू को एक शख्स को मारने के लिए कहती है, वो भी कियोनो नाम की एक डेफ और म्यूट लड़की को, जिसे मैडम काजी ने उसे उसके फादर से बाय किया था। लेकिन धीरे धीरे उसने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और मैडम काजी को ये बताया कि अगर कोई भी उसे अब छुएगा तो उससे बेटर वो मरना पसंद करेगी, जिसकी गारंटी मैडम काजी ने ली तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाजी ने उसका ये प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, वो भी उसे कैप्चर कर, जिस कारण ही अब वो कियोनो को उसकी कैद से आजाद करवाना चाहती है। लेकिन उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगना चाहिए और साथ ही आसान भी, और हम देख भी पाते हैं कि मिजू अपना वादा पूरा करती है, लेकिन हमारा को उस बारे में पता चल जाता है, जिस कारण वो काजी के ब्रॉथल पर अटैक करने के लिए काफी सारे लोगों को भेज देता है। जिसके बाद के हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि मिजू की मुलाकात उसकी मदर से हुई थी जब उसकी हालत काफी ही खराब थी, जिस कारण उसकी मॉम ने उसे इन सारी चीजों से दूर रहकर एक समुराय से शादी करने के लिए कहा, जो मिजू मान भी गई थी। लेकिन मिकू यानी कि उसी समुराय ने मिजू को बिट्रे किया, वो भी कुछ मर्चेंट्स को इन लोगों के बारे में बता के, जिन सभी को मिजू ने खत्म कर दिया। लेकिन उसी के साथ उसने मिकू को भी कन्फ्रंट किया, जिसने उसकी मॉम को खत्म कर दिया और उस कारण मिजू ने उसे भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद क्या वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल गई और फिर से बड़ी प्रेजेंट की तरह तो हम देख पाते हैं कि हमाटा ने अपनी पूरी आर्मी को मैडम काजी के ब्रॉथल पर अटैक करवा दिया है, जिसे डिफेंड करती हुई मिजू खड़ी है और हम देख पाते हैं कि वो काफी सारे लोगों को खत्म कर देती है, जिसमें उसका साथ रिंगो और अकीमी भी देते हैं। लेकिन जब अकीमी को कुछ सोल्जर्स उसके घर लौटने के लिए लेने के लिए पहुंचते हैं तो मिजू उन्हें रोकती नहीं बल्कि उसे ले जाने देती है, जो चीज रिंगो को पसंद नहीं आती और वो उसे यही कहता है कि ऐसा एक सच्चा समुराय कभी नहीं करता। जिसके बाद क्या मैडम काजी से फाउलर के सीक्रेट कैस्टल में घुसने की इन्फॉर्मेशन लेकर वो वहाँ पहुंच जाती है और हम देख पाते हैं कि वो उन 9 लेवल्स को बड़े ही मुश्किल से और काफी ब्रेवली कंप्लीट करती है। लेकिन उन्हें कन्फ्रंट करते हुए उसे ये भी पता चलता है कि टाइगन को यहाँ कैप्चर कर रखा गया है, जिसे वो छुड़ा तो लेती है लेकिन नोटिस कर पाती है कि उसके पास अब और स्ट्रेंथ नहीं बची, जिसका फायदा उठाते हुए फाउलर उस पर अटैक कर देता है और थोड़ी बहुत बची हुई स्ट्रेंथ के साथ मिजू टाइगन को वहाँ से लेकर भाग निकलती है। जिसके बाद क्या उन दोनों को बचाते हुए और कोई नहीं बल्कि रिंगो पहुँचता है, जिन दोनों को वो लेकर और कहीं नहीं बल्कि उसी स्वॉर्ड स्मिथ के पास आ पहुँचता है, जहाँ वो लोग स्लोली हील कर रहे हैं। और वही बात करें फाउलर की तो उसने ये डिसाइड किया है कि शोगन और ईटो की फैमिली को वो खत्म करेगा ताकि वो उन्हें टेक ओवर कर सके। साथ ही बात करें अकीमी की तो हम देख पाते हैं कि उसने शोगन के छोटे बेटे से शादी कर ली है, जिस रॉयल वेडिंग को अटेंड करने के लिए काजी और उसकी मेड्स पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि अकीमी उन लोगों को एज अ रॉयल सर्वेंट खुद के लिए अपॉइंट कर लेती है ताकि उन्हें उनका वो काम वापस ना करना पड़े। जिसके बाद फिर से बड़ी मिजू और टाइगन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि टाइगन को पता चला है कि मिजू ने अकीमी को उसके घर भेज दिया था, जिस कारण अब अनफॉर्चुनेटली अकीमी को शोगन के छोटे बेटे से शादी करनी होगी, जिससे कुछ होगा नहीं, यानी कि जल्द ही शोगन पर अटैक होने वाला है, जो चीज
टाइगन को पता है, जिस कारण वो यहाँ से सीधा एरो के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि वो शोगन को अलर्ट कर सके। और जब तक हम देख पाते हैं कि मिजू फाउलर का सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है और हम देख भी पाते हैं कि वो मास्टर ईजी की गाइडेंस के अंदर रहकर न सिर्फ खुद को प्रिपेयर करने में कामयाब होती है बल्कि अपने स्वॉर्ड को रिपेयर भी कर लेती है। जिसके बाद क्या वो रिंगो के साथ मिल एरो के पास जाने का डिसाइड करती है ताकि वो लोग अकीमी को रेस्क्यू कर फाउलर को खत्म कर सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि अकीमी को भी फाउलर के अटैक के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण वो अपने फादर को वार्न करती है, लेकिन उसके रिप्लाई में उसके फादर से उसे ये पता चलता है कि उसके फादर ऑलरेडी फाउलर के लिए काम कर रहे हैं और इस वेडिंग को इसीलिए प्रिपेयर किया गया है ताकि शोगन का खात्मा हो सके। साथ ही उसके फादर उसे लॉक कर देते हैं ताकि वो अपनी बेटी की सुरक्षा कर सके। जिसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, वो भी मिजू का, जो अपनी मॉम की ग्रेव के पास पहुंच व्हाइट मैन से बदले की बात कर रही है, जो चीज यही रिप्रेजेंट करता है कि मिजू ने अपने वादे को कायम रखा और वो इस मुकाम तक आ पहुंची है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि मिजू फाउलर आर्मी तक आ पहुंची है, जहां उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि वह शोगन या फिर फाउलर की आर्मी के अगेंस्ट नहीं बल्कि फाउलर को खत्म करना चाहती है। और उसी के साथ हम दाइची को देख पाते हैं, जो अपनी बेटी को फाउलर के उसी नापाक इरादों के बारे में बताते हैं जिससे उनको ही फायदा है कि वो लोग पूरे जापान पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि सिकी, जिसे हम अकीमी के फोर फादर कह सकते हैं, वो उसे उसकी फादर की कैद से छुड़ा लेते हैं और वहाँ से वो लोग मिजू की हेल्प की मदद से निकलने में कामयाब होते हैं। और मीनवाइल बात करें टाइगन की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात रिंगो से हुई है, जिसने उसे अपने साथ शोगन को इन्फॉर्म करने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहा है। और हम देख पाते हैं कि रिंगो उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है क्योंकि मिजू सिर्फ अपना बदला चाहता है, जिस कारण वो उसका साथ देने का डिसाइड करता है। और हम देख पाते हैं कि रिंगो और टाइगन मिल शोगन की ईटो को इन्फॉर्म करने में कामयाब होते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि फाउलर अपनी पूरी आर्मी के साथ शोगन पहुंच चुका है और उसने उन सभी को ऑफ गार्ड पकड़ लिया है, जिसका सामना करने के लिए उन लोगों के पास इनफ लोग नहीं। और फाइट शुरू हो उसके पहले ही हम देख पाते हैं कि मिजू अकीमी को ये बताती है कि टाइगन उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन हम देख पाते हैं कि अकीमी ये डिसाइड करती है कि वो खुद एक ग्रेट वुमन बनेगी। जिसके बाद फाइट शुरू होती है और हम देख पाते हैं कि फाउलर के सोल्जर अपने डेडलीस्ट वेपन से शोगन की आर्मी को खत्म कर रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि बड़ी ही आसानी से फाउलर ने अपनी नए वेपन्स की मदद से शोगन की आर्मी को खत्म कर दिया है। पर अब उसके सामने सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, जो और कोई नहीं बल्कि शोगन ईटो है, जिसे गार्ड करते हुए टाइगन, रिंगू और कुछ सोल्जर खड़े हैं, जिन्हें कन्फ्रंट करते हुए फाउलर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो जापान के लिए सारे दरवाजे खोलने वाला है, यानी कि जापान का एक नया चेंज वो लाने वाला है। और इतना कहकर वो शोगन ईटो को शूट कर देता है, वो भी बगैर किसी फेयर फाइट के। और जैसे ही वो शोगन की बेटी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि उसे डिफेंड करते हुए मिजुआ पहुंचती है, जो आते ही फाउलर और उसकी आर्मी को खत्म करने लगती है। जिस मौके का फायदा उठाकर टाइगन वहाँ बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करता है। साथ ही उस मौके का फायदा फाउलर ने भी उठाया है और वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसकी तलाश में उसके पीछे मिजू भी निकली है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि टेंगू शिंडो को खत्म कर देता है। साथ ही मिजू का सामना फाउलर से हुआ था, लेकिन वो वहाँ से भी बच निकला है। जिसके बाद क्या मिजू की मुलाकात टाइगन से होती है, जो उसे इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए कह रही है। साथ ही अकीमी को ढूंढकर वो उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है। जिसके बाद मिजू यहाँ से निकल फिर से फाउलर का सामना करती है और उसके बार बार भाग जाने से वो काफी चिड़ी हुई है, जिस कारण वो उनके आसपास सारी चीजों को आग लगा देती है। और वही बात करें सिकी और कुछ लोगों की, जो शोगन पैलेस में फाउलर की आर्मी को पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस में हम देख पाते हैं कि सिकी को गोली लग जाती है, जिससे अकीमी टूट चुकी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सिकी उसे नई शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि अब वो फ्री है। जिसके बाद क्या अकीमी की मुलाकात टाइगन से होती है, जिसे सिकी की मौत के बारे में पता चला है। साथ ही वो अब उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि अकीमी उसे मना करते हुए यही कहती है कि सिकी ने उसे बताया है कि वो अब आजाद है और वो इस आजादी को वेस्ट नहीं करना चाहती, यानी कि टाइगन को शादी से मना कर देती है, यही कहते हुए कि उसका हमेशा से ये सपना रहा है कि वो ग्रेट बने, यानी कि वो अब एक खुद की नई तलाश में निकल चुकी है। जिसके बाद बड़ी मिजू और फाउलर की तरह तो हम देख पाते हैं कि उन दोनों का सामना हो चुका है,
हैं और साथ ही लड़ाई के दौरान फाउलर को ये पता चला है कि मिजू एक वुमन है, जिससे उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हम देख पाते हैं कि उस मौके का फायदा उठाते हुए मिजू उसे ओवर पावर करने में कामयाब होती है। लेकिन फाउलर भी काफी चालाक है क्योंकि उसे पता है कि मिजू उसे ऐसे ही खत्म नहीं करने वाली, क्योंकि उसे ये जानना जरूरी है कि बाकी के दो और शख्स कौन थे और उसका पता और किसी के पास नहीं बल्कि सिर्फ फाउलर के पास है, जिसके बारे में वो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, जिन दोनों का नाम स्केविंटन और रूटली है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो दोनों काफी ही बुरे हैं जिन्होंने खुद की ही बेटियों को सोल्ड किया हुआ है, और उसी के साथ वो उसे ये भी रिवील करता है कि जिसे अब तक वो अपनी माँ मानते हुए आई है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सिर्फ मेड थी, जिसे फाउलर ने हायर किया था ताकि वो उसकी मदर की पहचान को छुपा कर रख सके। और जैसा कि फाउलर इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि उसे यानी कि मिजू को उसकी जरूरत लगेगी ताकि वो लंदन में उन दो शख्स को ढूंढ सके। इसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि सीरीज एंड होते होते शॉगन अपने एम्परर को देख रहे हैं जिसे उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना है। साथ ही रिंगो काफी डिसअपॉइंट है, वो भी मिजू के फेलियर से। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिजू ने फाउलर को कैप्चर किया हुआ है और उसके साथ वो लंदन की जर्नी पर निकली है। तो बस इस वीडियो में इतना है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।